यीशु सहाय आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी को एक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि इस महामारी के समय में आप सभी कोई भले चंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 91:3 में कि वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज हम लोग सभी कोई सीखेंगे कि कैसे पतरस का जीवन हम सभी कोई को प्रभावित करता है, और पतरस कौन था और उसके जीवन की कौन कौन सी मेजर इवेंट्स थी जो हम लोग के जीवन में आज काम आ सकती हैं। तो आइए आज के क्लास को आरंभ करते हुए हम सभी कोई प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने आँखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़ेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को पिता यह दिन देखने का अवसर दिए। आज पिता आप ही यहाँ पे उपस्थित होइए और हम सबों से बातचीत करिए। हर एक वचन जो हम सभी कोई पढ़ेंगे पिता, उसे याद रखने में, उस पर चलने में आप ही हमारी मदद और सहायता करिए। आप ही पिता हमें अपने आत्मा से भरिए ताकि हम सभी कोई का जीवन पिता आप ही के अनुसार व्यतीत होने सके। पिता हमारे जीवनों को नियंत्रित करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और हमारी यह छोटी दिन प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो पहले हम सभी कोई देखेंगे कि पतरस कौन था। पतरस यीशु मसीह का चेला था, और पहले तो वो मछुआरा था, फिर बाद में वह यीशु मसीह का चेला बना। और हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह के 3 प्रमुख चेलों में से एक था। पतरस ने बाइबल की 2 पत्रियां लिखी हैं, पहला पतरस और दूसरा पतरस। पतरस के भाई का नाम अंद्रयास था, और पतरस ने एंटियोक और रोम में चर्च को स्टैब्लिश किया था। बाइबल ये भी बताती है कि पतरस अपनी वाइफ के साथ और उसकी सास भी उनके साथ रहती थी। पतरस का स्वभाव अगर हम देखेंगे तो तो उसमें काफ़ी एक लीडरशिप वाला कैरेक्टर था, और पतरस काफ़ी इम्पल्सिव था। और उसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे करता था। वो बिना सोचे समझे बोल देता था या कोई कुछ काम कर देता था। ये सब हमें बाइबल में भी देखने को मिलता है। जब हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह लास्ट सपर के समय अपने चेलों का पैर धो रहे होते हैं, तो वो बोल पड़ता है कि प्रभु आप सिर्फ मेरा हाथ क्यों धो रहे हैं, आप मेरा पैर और सर भी धोइए। तो ये उसका ये स्वभाव था कि वो कोई भी चीज़ों को बहुत जल्दी बोल देता था। और वो काफ़ी निडर भी था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सिपाही पकड़ने के लिए आए, तो वह तुरंत अपना तलवार निकालता है और एक सिपाही का कान काट देता है। तो हम देखते हैं कि पतरस जो कि बहुत इम्पल्सिव था, उसमें लीडरशिप क्वालिटी था, और बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता था। उसे प्रभु ने इस्तेमाल किया और अपने कलीसिया को स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि आज हम सभी कोई के जीवन में भी काफ़ी सारी बुराइयां और कमियां होती हैं, लेकिन प्रभु कैसे हम सबों को इस्तेमाल करेगा, इसके लिए हम देखेंगे कि पतरस का जीवन को। और इसके लिए हम लोग पतरस के जीवन के 4 मुख्य भाग को देखेंगे। जो पहला है जब पतरस यीशु मसीह से मिलता है, और दूसरा जब पतरस पानी में चलने लगता है और वो डूबने लगता है, तीसरा जब पतरस यीशु मसीह का इनकार करता है, और चौथा जब पतरस जी उठे यीशु मसीह से मिलता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि पतरस जब यीशु मसीह से मिलता है, वो उस समय मिलता है जब वो रात भर मछली पकड़ने का कोशिश किया था, लेकिन उसे मछली एक भी नहीं मिली थी। और अगले दिन यीशु मसीह गनेसरत की झील के पास प्रचार करने को आते हैं, और भीड़ इतना बढ़ जाता है कि वो पतरस का नाव को लेते हैं और उस पर चढ़कर प्रचार करते हैं। और कुछ देर बाद पतरस को बोलते हैं कि तुम गहरे पानी में ले चलो और जाल डालो। और एक आश्चर्य कर्म होता है पतरस के साथ कि वो इतना मछली पकड़ता है कि उसका नाव डूबने लगता है। बाद में यूं होता है कि उसे दूसरे नावों को बुलाना पड़ता है। पतरस ये सब देख के आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो यीशु मसीह को बोलता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। यहाँ पे हम ये गौर करने का बात है कि यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले पतरस अपना अंगीकार करता है कि वो एक पापी मनुष्य था, और अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंपता है। और जब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है, यीशु मसीह उनके जीवन में उनके नाम पतरस के नाम को पहले बदलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पतरस का जीवन भी बदलता है। यीशु मसीह
पतरस का नाम पहले सिमोन था और फिर बाद में उसे पतरस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह उसको बोलना चाहते थे कि पहले तुम ये थे लेकिन अब तुम ये हो। और ये बात पौलुस के पत्री में भी हमें मिलती है, जो हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कि यीशु मसीह में हम सभी कोई एक नई सृष्टि बन जाते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तो हमारा जो पुराना स्वभाव है वो हट जाता है और हम एक नया मनुष्य बन जाते हैं। और यही चीज़ हम पतरस के जीवन में भी देखते हैं। जब वो यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार किया और उसके पीछे चलने लगा, उसका जीवन भी बदल गया था। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब पतरस यीशु मसीह के तरह पानी पे चलता है और वो डूबने लगता है, ये तब होता है जब यीशु मसीह और उसके चेले 5,000 लोगों को खिलाकर लौट रहे होते हैं। वो अपने चेलों को बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, और वो बाद में आते हैं उनके पास। जब चेले जा रहे होते हैं नाव पे तो आंधी तूफान आने लगता है और काफ़ी बड़े बड़े लहर आने लगते हैं। तो उसी बीच वो देखते हैं कि यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ रहे होते हैं, और पतरस फिर जब देखता है और बोलता है कि अगर प्रभु ये आप हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी में चल सकूं। तो यीशु मसीह उसको बोलता है कि हाँ तुम आओ। और जब तो फिर पतरस पानी में भी चलने लगता है, लेकिन जब वो इधर उधर देखता है लहरों को, वो डर जाता है और डूबने लगता है, और यीशु मसीह फिर उसे थाम लेते हैं। ये इंसिडेंट हम लोग को ये बतलाता है कि हम लोग जब जब यीशु मसीह पे फोकस करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हम लोग के जीवन में भी आश्चर्य कर्म होने लगते हैं। हम लोग को वो चीज़ पता नहीं चलता है कि हम लोग के जीवन में क्या अलग हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग जब यीशु मसीह से अपना ध्यान हटाकर इधर उधर संसारिक चीज़ों में ध्यान देते हैं, हम लोग गिरने लगते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग अपने जीवन में किस तरह यीशु मसीह को थामे रहें। हर एक बुराई से और हर एक लालच से हम लोग को बचे रहना है और यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को रखना है। और तीसरा हमें मिलता है लूका 22:32 में, जहाँ यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तब तू अपने भाइयों को संभाले। यीशु मसीह ये सब पतरस को तब कहते हैं जब ये लोग अंतिम भोज कर रहे होते हैं, और यीशु मसीह पहले से जानते थे कि पतरस उसका इनकार करने वाला है। और जब जब यीशु मसीह पतरस को ये बात बोलते हैं तो वो काफ़ी चौंक जाता है और बोलता है कि प्रभु, हम आपका इनकार कभी नहीं करेंगे, भले ही दूसरा लोग कर दे। यहाँ पे हम लोग ये सीखने के लिए है कि अगर हम लोग जब अपने आप पे फोकस करते हैं, जब हम बोलते हैं हम या मैं ऐसा नहीं करूँगा या हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम अपने ऊपर अपने सेल्फ एफर्ट पर भरोसा रखते हैं, ना कि प्रभु पे जो हम लोग को चलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे, जब हम लोग के जीवन में कोई कठिनाई होती है तो उस कठिनाई से निकलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। और जब कोई विश्वासी अगर ऐसा सिचुएशन में पड़ेगा तो वो उसका बोलने का तरीका होगा कि प्रभु कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जब दोनों सेंटेंस को हम देखते हैं तो पहला से लगता है कि वो अपने अपने ऊपर एफर्ट डालता है और वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर खोजेगा। वो अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन दूसरा दूसरा जो लाइन है उसमें ये पता चलता है कि वो हमेशा प्रभु का रास्ता ही चूज़ करेगा उस कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना है कि हम क्या बोलते हैं। हमें अपने अपने वर्ड्स पे ध्यान देना है कि हम कुछ भी नकारात्मक ना बोलें, बल्कि हमेशा अपने कार्य को शुरू करने से पहले प्रभु प्रभु को बताएं और उससे पूछें कि हम कैसे इस कार्य को करें, या हम आगे कैसे कोई भी कार्य कर सकते हैं। और चौथा पार्ट हम लोग देखेंगे जब पतरस जी उठे यीशु मसीह से मिलता है। यीशु मसीह जी उठने के बाद सभी चेलों से मिलते हैं, और यीशु मसीह तब उनसे मिलते हैं जब ये लोग मछली पकड़ने के लिए झील पे गए होते हैं। तो उसी बीच पतरस जब देखता है कि यीशु मसीह हैं, तो वो पानी में तैरता हुआ यीशु मसीह के पास जाता है। और ये इस इंसिडेंट का बहुत मायने है हम लोग के जीवन में, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो यीशु मसीह का पतरस ने इनकार किया था,
और ये हो सकता है कि पतरस काफ़ी उदास था होगा क्योंकि उसने यीशु मसीह का इनकार किया था और यीशु मसीह ये जानते थे कि पतरस उदास होगा और इसीलिए शायद वो पतरस से बातें करने के लिए आए थे और जो हमें यूहन्ना 21 में मिलता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग किसी के लिए बुरा बोले हैं या कुछ किए हैं तो हम लोग उससे आमने सामने मिलने से हिचकिचाएंगे, लेकिन पतरस यहाँ पे हिचकिचाता नहीं है बल्कि वो दौड़ा यीशु मसीह के पास जाता है। अगर हम लोग पतरस की जगह पे होते तो शायद हम लोग नाव के उस पार कूद के चले जाते हैं, ना कि यीशु मसीह की तरफ जाते हैं कि अरे यीशु मसीह आ गया। तो यीशु मसीह आज हम लोग के हर एक परेशानियों को और हमारे हर एक कमज़ोरियों को समझते हैं कि हम लोग किस फेज से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह जानते थे कि पतरस को दृढ़ करना होगा और इसीलिए वो पतरस से फिर 3 बार पूछते भी हैं कि क्या पतरस कि क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो। तो आज हम लोग के जीवन में ये देखने का ज़रूरत है कि क्या हम लोग जब कभी गिर जाते हैं तो हम लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं या यीशु मसीह से दूर भागते हैं। हमें कोशिश करना है कि हम सभी को यीशु मसीह के पास जाएं क्योंकि वो हम सबों को समझते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हम सभी कोई के पापों को क्षमा करते हैं और हमें फिर से ग्रहण करते हैं। तो आज हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हम लोग आज की क्लास में क्या सीखें। पहला कि हम लोग अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मान लें और अपना जीवन उसको समर्पित करें ताकि वो हमारा पुराना जीवन को बदल कर हमें एक नई सृष्टि बनाए। दूसरा, जब कभी भी हम गिर जाते हैं पतरस की तरह, हमें डरना नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हमें थामने को तैयार रहते हैं। तीसरा, जब हम सभी कोई पाप में गिरते हैं या अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने हर एक कार्यों में यीशु मसीह को पहले लाएं, अपने बोलचाल में और अपने कार्यों में। और चौथा, जब हम सभी कोई के द्वारा पाप होता है या जब हम गिरते हैं, हमें यीशु मसीह से दूर नहीं भागना है बल्कि उसके पास जाना है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग के लिए आशीषमय हो और आइए हम क्लास को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के वचन के द्वारा हम सबों से बातचीत किए और प्रभु जी होने दीजिए कि यह वचन हम सभी कोई के हृदयों में बसने सके ताकि हम सभी कोई पिता फल लाने सकें। आप ही पिता हमें बल, शक्ति और सामर्थ प्रदान करिए और हमारे जीवनों को पिता एक आशीषमय जीवन बनाइए। यह छोटी दिन प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। तो अब वक्त हो चला है एक्शन सॉन्ग करने का। Little
दो पार 1 2 3 4 नाव लगा दो पार नदिया नाव लगा दो पार जाना उस पार नदिया जाना है उस पार नाव लगा दो पार नदिया नाव लगा दो पार जाना उस पार नदिया जाना है उस पार। तो आइए वक्त हो चला है हमें इस संडे स्कूल को समाप्त करने का। अभी हमें गीत गाएंगे जो हमें मिलता है साक्षीवाणी से, गीत नंबर 288। छोटी छोटे पानी छोटी छोटी रे सागर को बना दे जंगल बारी के छोटे भले कार्य मेरी छोटी बात जब को सुंदर कर दे स्वर्ग आसाया यूं ही छोटी भूले मन बनाती है सबके मन से फिर के पाप कराती है छोटी विषया के हुए तो भी वे बहुत लोगों को देते आशीषें छोटी भारत स्वर में गाते दुख का गान सबके सब सहारे बिना दयावान। आइए हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना में जाएं। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस दिन को देखने में हमारी सहायता की है। परमेश्वर, जो ये हमने एक नया अपना ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट किया है, आप उसमें अपनी आशीष दीजिए ताकि हम हर बार जो भी वीडियो बनाते हैं वो हमारे बच्चों तक पहुंचने पाए और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आशीष बरसाने पाए। परमेश्वर, हम आशा करते हैं कि आप वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखते होंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते होंगे। परमेश्वर, अभी दुनिया में जो भी महामारी चल रही है उसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि क्या होता है परमेश्वर, बट हम इतना जानते हैं कि आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। आप अपना सामर्थ्य हाथ हम पर बढ़ाए रखेंगे और हमें सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर, जो भी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसमैन ये सब काम करते हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं, उन सबको अपने हाथों में सौंपते हैं। आशा करते हैं कि वो सही सलामत होंगे और जो भी ट्रीटमेंट वे कर रहे हैं उन सब में उन्हें अपनी आशीष को दीजिए, अपना हाथ उन पर बढ़ाइए ताकि वे जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करने पाए। परमेश्वर, हम आपसे और क्या मांगे, हमारी छोटी सी प्रार्थना सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। तो आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से एंड करेंगे। हे हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता हम सबों के साथ सदा बने रहे। थैंक यू, बाय।